अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगम सराय निवासी अब्दुल्ला जाहिद ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में 744वीं रैंक हासिल कर घर परिवार के साथ साथ इलाके व बिरादरी का नाम भी रोशन किया है। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में 744वीं रैंक हासिल करने वाले जाहिद के पिता मौलाना जाहिद हुसैन ने बेटे की कामयाबी पर उन्हें ढेरों सारी दुआएं देकर उनका हौसला बढ़ाया है। इस अवसर पर परिवार वालों ने अब्दुल्ला जाहिद को मिठाई खिलाकर उनके कामयाब होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। बताते चले कि अब्दुल्ला जाहिद के पिता मौलाना जाहिद पूर्व चेयरपर्सन पति अफजलगढ़ शेख इरशाद हुसैन सेक्रेटरी के भतीजे हैं। पति शेख इरशाद हुसैन सेक्रेटरी के भतीजे अब्दुल्ला के वालिद मौलाना जाहिद ने जानकारी देते हुए बताया कि अब्दुल्ला ने कक्षा 6 से 12 तक की तालीम सेंट जूड्स स्कूल देहरादून में प्राप्त की। इसके बाद अब्दुल्ला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में दाखिला लेकर वहां से इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया और यूपीएससी की तैयारी में लग गए। तीसरी बार यूपीएससी 2023 की परीक्षा पास कर 744वीं रैंक हासिल कर अपने बुजुर्गों, घर एवं इलाके का नाम रोशन कर डाला। अब्दुल्ला के वालिद मौलाना जाहिद ने बताया कि जब अब्दुल्ला कक्षा 3 में पढ़ रहे थे तो उनके साथ एक अध्यापक गुप्ता जी ने एक दिन उन्हें स्कूल में बुलाकर कहा कि अब्दुल्ला बहुत ज़हीन बालक है, इसकी पढ़ाई पर खास तवज्जो देना। मौलाना जाहिद बताते हैं कि उसी दिन से अब्दुल्ला की पढ़ाई पर खास तवज्जो देते रहें। मौलाना जाहिद बताते हैं कि बेहद साधारण मिजाज और रोजे नमाज के पाबंद अब्दुल्ला समेत उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी आयशा जाहिद एमसीए में गोल्ड मेडलिस्ट है और शादी के बाद अपने शौहर के साथ कनाडा रहती है, जबकि दूसरे बेटे आमिर जाहिद ने कनाडा से एमबीए किया है और वहीं जॉब करते हैं। अब्दुल्ला जाहिद की कामयाबी की इत्तला मिलते ही इलाके के तमाम लोगों में खुशियों का माहौल है। लोगों ने मौलाना जाहिद व अब्दुल्ला को फोन कर इस कामयाबी के लिए उन्हें मुबारकबाद दी है। उनके नगर स्थित आवास पर पहुंचकर भी लोगों ने परिजनों को इस बाबत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सर अच्छा तो लग रहा है क्योंकि ये मेरे लगभग 4 सवा 4 साल की मेहनत है। और रही बात घर वालों की बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं 4 साल मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और मेरे सब दोस्त, उन सबकी मेहनत इसमें साथ थी। अच्छा, क्या कुछ कितनी मेहनत करनी पड़ी कि कुछ इस तरह तैयारी की? लगभग मैंने इसकी तैयारी की स्टार्टिंग 2019 में करी थी। अपनी जॉब छोड़ने के बाद मैंने 1 साल कोचिंग करी है दिल्ली में। उसके बाद से मैंने 1 साल अपने घर पे तैयारी करी है और लगभग पिछले 2 साल से मैं जामिया आरसीए में तैयारी कर रहा था। और इस दौरान मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, दूसरे में मैं अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया और तीसरे में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन अल्टीमेटली मैंने हार नहीं मानी थी और मैं अल्टीमेटली चौथे अटेम्प्ट में सभी सीरीज क्लियर कर पाया हूँ। तो कहीं न कहीं ये 4 साल का एक सफ़र है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिसका आज फल है ये। किसने आपको बढ़ावा दिया था? जैसे आपको इस पूरी जर्नी में मतलब यूपीएससी में के लिए मोटिवेट करने में या फिर यूपीएससी के अभी तैयारी के टाइम मेरे लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें हेल्प की है। मेरे माँ-बाप ने हेल्प की है, बाकी मेरे कुछ जामिया में सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो तो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेट किया है। जब भी मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे बात करके थोड़ा मेरी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए मुझे काफ़ी हेल्प करी है इन सब चीज़ों में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स उन्होंने मुझे अकेडमिकली भी क्या चीज़ एग्ज़ाम के लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं इस जर्नी में 1-2 इंसान नहीं मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी है, अलग-अलग हिस्से मेरे लाइफ़ के। अब क्या कहना चाहेंगे जो जैसे उनके लिए? मैं तो पर्सनली ये बोलना चाहूँगा बिकॉज़ क्योंकि मुझे खुद एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में 4 साल लगे हैं, तो ये एग्ज़ाम वर्थ है कि आप इतना टाइम दें। मगर ये है कि हमें थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कर क्योंकि इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है, बट हार्ड वर्क के साथ में लक फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपने आप को गेज करके देखना चाहिए, हमें इस एग्ज़ाम में कितने साल देने चाहिए। क्योंकि फिर ये भी सही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा साल इस एग्ज़ाम में दे रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से 4-5 अटेम्प्ट हमें ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ टोटली वर्थ। यूपीएससी मिलने के बाद क्या कुछ आप करना चाहते हैं? क्या कुछ करने का मन है? क्या
बेसिक लाइन तो क्या है? सर मेरा पहला तो इंटेंशन यही था कि लाइक अल्टीमेटली इतने लंबे वक्त के बाद किसी भी तरह नाम फाइनल पीडीएफ में आ जाए, और आज ऊपर वाले करम से नाम मेरे फाइनल पीडीएफ में आ चुका है। तो अभी बस इंतजार है मेरे सर्विस एलोकेशन में मुझे क्या मिलता है, और जो भी सर्विस एलोकेशन में मिलेगा मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि मैं उस पर बिल्कुल ही अच्छे से काम कर सकूँ। खासतौर पर तालीम के लिए क्या करना चाहिए? कौन सी तो तालीम के मामले में तो मैं पर्सनली खुद ही बिलीव करता हूँ कि तालीम हमारे किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन है और बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहाँ पे हमारी तालीम होगी वहाँ पे बच्चा अच्छी तरीके से सोच सकेगा, जो छोटे मोटे विवाद हैं उनसे ऊपर उठ सकेगा, और अपने देश के लिए एज अ होल सोच पाएगा और अपनी इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो पर्सनली तो मुझे ये लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग एल्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमें कोशिश यही करते रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एजुकेशन है उस पर फोकस करें और आगे बढ़ें। ये पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया और अच्छी सर्विस से नवाजा। और अल्लाह से यही हमारी दुआ थी कि अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाब करे। इसी मकसद से अब तक से आए थे हम। और एक शेर सुनाता हूँ इस पे कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए, बच्चों की काफी जो मेहनत आपको करनी पड़ी, कब आप यहाँ पर आए थे? खासतौर पर तालीम के लिए हाँ, आप क्या मैं अफजलगढ़ से सन 2007 में आया था, 2 अप्रैल को। और इसी मकसद से अफजलगढ़ छोड़ा था क्योंकि बच्चों का रिजल्ट मेरा अफजलगढ़ में भी ठीक था, तो इसी उम्मीद से आया था कि बच्चे मेरे कुछ पढ़ते हैं तो हो सकता है अल्लाह इनकी कामयाबी से नवाज दे, तो हमारी कहीं मेहनत मतलब कारामद हो जाए और बच्चे कामयाब हो जाएं। तो बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी और अल्लाह ने उसका सिला भी दिया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा शुरू से लेकर अब तक, वो 6 क्लास हो या 10th हो या 12th हो, तो टॉपर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने तीनों बच्चे बच्चे। थे आपको? जब मैं अफजलगढ़ से चला था तो मेरी बेटी का एडमिशन जो कराया मैंने 9th में कराया था, इनका मैंने 6th में कराया था, और तीसरे नंबर वालों का 3rd में कराया था। तो अब इन्होंने स्कूलिंग तो यहीं से पूरी की थी, और एक बेटे ने ग्राफिकेरा से ग्रेजुएशन किया था, बेटी ने एमसीए ग्राफिकेरा से किया था जो गोल्ड मेडलिस्ट है, और इन्होंने जामिया से बीटेक किया, और वहाँ भी ये टॉपर रहे हैं जामिया में बीटेक में। तो किसी का पल होता माँ बाप के लिए यूपीएससी जैसी परीक्षा में बच्चे का नंबर आ जाए, क्या कहेंगे? कैसे आगे देखिए फ्यूचर में काम करेंगे? एक माँ बाप का बचपन से ही जब से पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, ख्वाब होता है, यही होता है कि हमारे बच्चे काबिल हो जाएं, इनको इनका मकसद में अल्लाह ताला इनको कामयाब कर दे और एक अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छे अधिकारी, ईमानदार और मेहनत से और लगन से काम करने वाले बन जाए। ये एक माँ बाप का सपना होता है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से अगर आप काम करेंगे? बस हम तो यही कहेंगे, ईमानदारी सबसे पहली चीज़ है, ईमानदारी और मेहनत से काम करें, जो जो जिम्मेदारी दी जाए उसको बखूबी निभाएं ताकि किसी को शिकायत भी ना हो, और खिदमत खल्क भी होती रहे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे इनसे कि अल्लाह ताला इनको सही रास्ते पर रखे, इनको हिम्मत और हौसला दे ताकि ये कोई खिदमत खल्क कर सकते हैं।